ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 177वीं कक्षा है। साधन पाद के 41वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है नियमों का फल। तो नियमों के फल में पहला जो विभाग है नियम का, शौच। शौच के 2 फल बताए। एक तो बाह्य शुद्धि का फल और दूसरा आंतरिक मन की शुद्धि का फल। क्रम प्राप्त नियम का दूसरा विभाग है संतोष। संतोष के विषय में कहा जा रहा है 42वें सूत्र में, संतोषाद अनुत्तमः सुखलाभः। संतोषाद अनुत्तमः सुखलाभः। संतोष का जब पालन किया जाता है, संतोष को आत्मसात किया जाता है, या यूं कहूं मैं, संतोष की जब प्रतिष्ठा हो जाती है तो अनुत्तमः सुखलाभः, अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है। संस्कृत भाषा में जो शब्द होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं एक जैसे दिखते हैं लेकिन अर्थ बिल्कुल विरुद्ध होता है, अलग होता है। जैसे विद्या है और उस विद्या के साथ में अकार जोड़ते हैं तो अविद्या होती है। मैंने आपके सामने रखा था, जो संस्कृत भाषा को कम जानने वाले होते हैं उनके लिए, जो व्यंजनों से शब्द प्रारंभ होते हैं, व्यंजनों से, उनके आगे अकार जुड़ता है। जैसे विद्या में वकार है ना, व ये व्यंजन है, तो विद्या तो प्रारंभ किससे हो रहा है? व्यंजन अक्षर से। तो इसलिए विद्या का उल्टा जो है अविद्या, अकार जोड़ता है। और जो शब्द स्वरों से प्रारंभ होते हैं, स्वर अक्षर से जो शब्द प्रारंभ होते हैं, उनके सामने उसके विरुद्ध के लिए अकार नहीं जुड़ता है, अकार के साथ नकार भी जुड़ता है। जैसे ये वाला शब्द है उत्तमः। उत्तम में ऊ जो है ये स्वर है, तो इसमें अकार और नकार जुड़ गया, अकार पूरा और नकार आधा, और उत्तमा शब्द का ऊ नकार में जोड़ दो तो अनुत्तमा ऐसा हो गया। तो ऐसे जितने भी स्वरों से शब्द प्रारंभ होते हैं उनमें अकार और नकार जुड़ता है, और जितने भी व्यंजन से शब्द प्रारंभ होते हैं उनमें केवल अकार जुड़ता है। परंतु जहां जहां अकार जुड़ता है वहां वहां उस शब्द का बिल्कुल उल्टा ही अर्थ होता हो ऐसा नहीं होता है। जैसे विद्या को
अविद्या कहेंगे तो अविद्या का अर्थ मूर्खता, अज्ञानता, यह भी अर्थ होता है, पर यही नहीं होता है, यही नहीं होता है। और ये भाषा विज्ञान को, जो संस्कृत भाषा को, विशेषकर जो संधियों को या समासों को, बहुत कुछ व्याकरण को समझने वाले ही इसको समझ सकते हैं। तो यहां पर जैसे उत्तम है तो ये निषेध अर्थ में नहीं है। अकार और नकार जो जुड़ा है अनुत्तमा, ये उत्तम के विरुद्ध अर्थ को नहीं कहता, यानी उत्तम नहीं है, घटिया को नहीं बोला जा रहा है। यहां पर उत्तम का मतलब श्रेष्ठ है और अनुत्तम का मतलब घटिया है, उसको बताने के लिए नहीं आए यहाँ अनुत्तम शब्द। जैसे विद्या का अर्थ है अच्छी बात है, श्रेष्ठ है, और अविद्या का मतलब घटिया है, वो हानिकारक है, इसलिए उस अविद्या को दूर करने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। पर यहां उत्तम का विरुद्ध अर्थ में नहीं है। यहां पर अनुत्तम का मतलब है ये उत्तम नहीं है, घटिया है, इस अर्थ को नहीं कहता। ये यही भाषा विज्ञान की विशेषता है संस्कृत की, संस्कृत व्याकरण में। तो ऐसे ही विद्या का उल्टा करो तो अविद्या होता है उस शब्द का अर्थ। लेकिन अविद्या का अर्थ एक तो मूर्खता है, घटिया है, लेकिन एक जगह अविद्या का अर्थ बहुत विशेष होता है, श्रेष्ठ अर्थ होता है। अविद्या का अर्थ श्रेष्ठ, सर्वोत्तम अर्थ होता है। कभी सुना है आपने? विद्या का अर्थ विद्या ही होता है, लेकिन अविद्या का अर्थ एक तो ये होता है मूर्खता, अज्ञानता, ना समझपन, ये तो होता ही है। लेकिन केवल अविद्या का अर्थ यही होता है ऐसा नहीं है। अविद्या का अर्थ बहुत श्रेष्ठ अर्थ भी होता है। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं, वैसे पहले भी दे चुका हूं, फिर देता हूं। विद्यां च अविद्यां च यस्तद् वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। ये यजुर्वेद का मंत्र है। तो वहां मंत्र में कहा अविद्या और विद्या ये दो प्रकार की है। विद्यां च अविद्यां च यस्तद् वेदो भयं सः, जो मनुष्य अविद्या और विद्या इन दोनों को जानता है अच्छी तरह, वह व्यक्ति क्या उपलब्धि प्राप्त करता है? पहली पंक्ति में कहा है विद्यां च अविद्यां च यस्तद् वेदो भयं सः। इसका अभिप्राय बता रहा हूं मैं, इसकी पूरी व्याख्या नहीं कर रहा हूं। पहली पंक्ति में विद्या और अविद्या इन दोनों को जो व्यक्ति जानता है उसका फल क्या है? तो दूसरी पंक्ति में कहा अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या से मृत्यु से तर जाता है, अविद्या से मृत्यु से तर जाता है, और विद्यया अमृतमश्नुते, और विद्या से जो है अमृत को पाता है। तो यहां पर बोला जा रहा अविद्या से मृत्यु को तर जाता है। तो यहां पर अविद्या का मतलब मूर्खता नहीं है। अगर मूर्खता से मृत्यु से तर जाता है तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। हम सब लोग मृत्यु से तर जाएंगे फिर, पर तर तो नहीं रहे, बल्कि मृत्यु से बहुत डर रहे हैं। अभिनिवेश क्लेश सता रहा है हम सबको। मेरे को तो बहुत सताता है, पता नहीं आपको सताता है नहीं सताता है। अभिनिवेश क्लेश जो है मेरे को बहुत सताता है, मेरे को डर लगता है मरने से। तो अविद्या यहां पर मूर्खत्व में नहीं है, मूर्खता के लिए अविद्या का प्रयोग नहीं यहां पर, यह श्रेष्ठ अर्थ को कहता है। यहां अविद्या का मतलब है निष्काम कर्म। यहां अविद्या का अर्थ है उपासना। अब इसको समझने के लिए व्याकरण समझना पड़ता है, और ऐसा ही अर्थ जैसा मैं बता रहा हूं, ऐसा ही अर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस मंत्र की व्याख्या में कही है। वेद भाष्य में भी देखो और सत्यार्थ प्रकाश में भी देखो।
और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपनी ओर से नहीं किया, जो परंपरा से चला आ रहा है, ऋषियों ने जैसा व्याकरण आदि बताया उसी के अनुसार बताया है। तो अविद्या का एक अर्थ तो मूर्खत्व है, लेकिन अविद्या का एक अर्थ है श्रेष्ठ कर्म और उपासना। निष्काम कर्म और उपासना से ही मृत्यु को तर सकता है व्यक्ति। तो जैसे वहां अविद्या का अर्थ निष्काम कर्म और उपासना है, वैसे ही अनुत्तम शब्द का अर्थ घटिया ना होकर के सर्वोत्तम है। और आप में से जो भी व्याकरण आदि को जानते हैं, तो वो अगर मैं इस अनुत्तम को अगर व्याकरण की दृष्टि से बोलूंगा, आप में से जो समझने वाले वो समझ सकते हैं। न विद्यते उत्तमम सुखम यस्मात्, न विद्यते उत्तमम सुखम यस्मात्, क्योंकि अनुत्तम शब्द में समास है, अनुत्तमम शब्द में समास है। और इसकी जो कथन किया जा रहा है ना, इसको जो बताया जा रहा है, न विद्यते उत्तमम सुखम यस्मात्, ये बहुरी समास है। अब जो समासों को जानते हैं, संस्कृत को जानते हैं, व्याकरण को जानते हैं, उन्हीं को समझ में आएगा। अगर आप में से किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो इसकी चिंता मत करिए, जो अर्थ बता रहा हूं वो समझ लीजिएगा। तो यहाँ अनुत्तमम, अनुत्तम का मतलब है सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, ये अर्थ है। तो घटिया अर्थ नहीं, यहाँ पर सर्वोत्कृष्ट अर्थ है। तो कहा जा रहा है संतोषात्, जो व्यक्ति संतोष का पालन करता है, जो व्यक्ति संतोष को प्रतिष्ठित करता है अपने जीवन में, संतोष को अपने जीवन में धारण करता है, इसका अर्थ समझने का प्रयत्न करना। कभी तो संतोष कर लिया, कभी बहुत दुखी हो गया, फिर किसी ने समझाया हाँ ठीक है जी, फिर संतोष कर लिया। कभी माँ ने समझाया तो संतोष कर लिया, फिर पिता से असंतोष हो गया, फिर कभी पिता ने समझाया तो फिर संतोष कर लिया, कभी दुखी हो गया, कभी इधर भटकता, कभी उधर भटकता, कभी इधर लुढ़कता, कभी उधर लुढ़कता है। ये हमारे जीवन में से चलता है। कभी संतोष को अपनाते, कभी बिल्कुल दुखी दीनहीन बन जाते हैं, बिल्कुल असंतुष्ट होते हैं, फिर परेशान होते उससे, फिर अपने आप को समझा लेते हैं, चलो क्या करूं, चलो अब तो मानना ही पड़ेगा। दुखी होकर के लुट पिट करके व्यक्ति जो है फिर संतोष कर लेता, वो भी ऊपर ऊपर से। तो हमारे जीवन में ये उठक पटक चलता रहता है। ऐसे संतोष को पालन करने वाले को यहाँ ये वो लाभ नहीं मिल सकता। ये लाभ उसको मिलता है जो हर विषय में संतोष को प्राप्त करता है। किसी के बताने से मान लेने की बात नहीं है, स्वयं स्वतः अपने विवेक से, अपने वैराग्य से, अपने अभ्यास से हर विषय में संतोष को प्राप्त होता है। ऐसे संतोष की प्रतिष्ठा हो जाने पर अनुत्तमः सुख लाभ, सर्वोत्कृष्ट सुख की प्राप्ति होती है। और कौन संतोष को प्रतिष्ठित कर सकता है जी? जो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता, जो अपेक्षा नहीं रखता, आकांक्षाएं नहीं रखता, तृष्णा को समाप्त करता है, तृष्णाओं को कोसों दूर रखता है। कोई अपेक्षा ही नहीं उसको, न पति से, न पत्नी से, न बच्चों से, न माता पिता से, किसी से भी नहीं, कोई अपेक्षा नहीं रखता। अपना पुरुषार्थ बंद कभी नहीं कर सकता। अपनी उन्नति के लिए जो जो आवश्यक है उन सब साधनों को अपनाता है। वो पहले से समझ करके चलता है। हमारी समस्या ये होती है कि हम अपेक्षा इतना रखते हैं कि ये पति है, इनको नहीं करना है तो और कौन करेगा मेरे लिए। पत्नी ये अपेक्षा रखती है कि ये तो आखिर पति है, इसी को तो करना ही है। और जब वो नहीं करता है, पति उसकी अपेक्षा की पूर्ति नहीं करता है, तो पत्नी दुखी होती है, परेशान होती है,
नाराज रहती है। ये अलग बात है कुछ देर के बाद में फिर राजी हो जाए, वो एक अलग बात है। राजी तो होगी ही होगी, और कोई विकल्प नहीं, ऑप्शन नहीं यहाँ पर। मतलब दुखी होकर के, परेशान होकर के सारा कुछ हो जाने के बाद फिर कॉम्प्रोमाइज करना, मान लेना, वो एक अलग बात है। लेकिन जब तक नाराज रहेंगे, जब तक असंतुष्ट रहेंगे, तो संतोष तो नहीं रहा ना जीवन में। तो हम अपेक्षाएं बहुत रखते, पति से, पत्नी से, बच्चों से, उनसे, इनसे इतनी अपेक्षाएं रखते हैं, इतनी, उसकी कोई सीमा नहीं। और जो भी अपेक्षा रखता है, समझ लेना वो संतोष का पालन बिल्कुल नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता का मतलब है उस अंश में नहीं करता। जहां जहां अपेक्षा रख करके चलता है, वहां वहां वो व्यक्ति संतोष का पालन नहीं करता है। तो आपके मन में आएगा फिर तो कोई अपेक्षा नहीं रखना है, जीरो एक्सपेक्टेशन, कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा। अपेक्षा रखे बिना जीवन चल ही नहीं सकता। हाँ जी, क्लास लेनी है, मेरे को कक्षा लेनी है, ये अपेक्षा नहीं रख सकता मैं। आप पढ़ें, ये अपेक्षा नहीं रख सकता मैं। आप लोग क्लास में आए, समय पर आए, हाँ, और अपने माइक को बंद करके रखे, ये अपेक्षा नहीं रखता मैं। बहुत सारी अपेक्षाएं रखता हूं मैं। पता नहीं आप सबसे ज्यादा अपेक्षा रखता होगा मैं, और उपदेश दे रहा हूं मैं, आपको अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। तो इन बातों को समझने का प्रयत्न करिएगा। अपेक्षा रखना बुरी बात नहीं है, कितनी अपेक्षाएं रखिए। समस्या ये है अपेक्षा की पूर्ति होगी क्योंकि इसको करना होगा, ये मेरा अपना है, ये जो रखना है ये नहीं रख सकता मैं। मेरे को अच्छी तरह पता, मैं लाख बार बोलूंगा आप फिर भी गलती करेंगे, मेरे को पता है। और जब आप गलती करेंगे तो मेरे को दुखी नहीं होना है, ये भी पता है। पर बताना मेरा कर्तव्य है। जैसे माँ होती है ना, उसको बताना ही होता है। तो जब तक वो मानता नहीं है, बेटा बेटी जो भी है, वो बोलते रहते। बोलना वो थकते नहीं है, ये अलग बात है। वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं ये सब करते हुए, पर हमें नहीं होना है। सामने वाला जब तक ठीक सटीक नहीं चलता है, सुपथ पर नहीं चलता है, वो अपने दोषों को दूर करता नहीं है, तब तक बताना ही बताना है। बताना रोकूंगा नहीं मैं। जैसे आप नहीं रोकते अपने लोगों के लिए, तो मैं क्यों रोकूं? पर मैं बताते हुए दुखी नहीं होऊंगा। आप नहीं मानते फिर भी मेरे को दुखी होना हो, देखो ये मान ही नहीं रहे, क्या करूं, ये कितना बता दिया है फिर भी नहीं मानते हैं, और मैं परेशान हूं, दुखी हो जाऊं, नाराज हो जाऊं, गुस्सा करूं, ये नहीं कर सकता मैं। अगर ये करूंगा तो संतोष का पालन नहीं करूंगा मैं। अपेक्षा रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपेक्षा की पूर्ति कराने में तोले रहना ये बुरी बात है। समझने का प्रयत्न करिएगा। अपेक्षाएं रखनी है, इसका ये मतलब भी नहीं है अपेक्षाएं इतनी रखो, ऐसा भी नहीं है। अपेक्षाएं रखना है, कम से कम अपेक्षाएं रखना है, कम से कम अपेक्षाएं रखना है। मैं इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानता हूं, इस सिद्धांत को नहीं मानता हूं कि जीरो एक्सपेक्टेशन, कोई अपेक्षा नहीं रखना, ऐसा कभी संभव नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा भी अपेक्षा रखता है हम सबसे कि हम सब मुक्ति को प्राप्त हों। क्या अपेक्षा नहीं रखता परमात्मा हमारे से? बहुत ज्यादा अपेक्षा रखता है परमात्मा। और उनको अच्छी तरह पता है मैं जितनी अपेक्षा रखता हूं, इनमें से मान लीजिए जैसे आप लोग अभी आज तो कमाल हो गए, 98 दिखा रहा है, 97, 98 अप एंड डाउन हो रहा है सेंसेक्स की तरह यहाँ पर। तो कभी कभी 70 ही हो जाते हैं, पता नहीं आप लोग क्या करते हैं। हाँ, एक ही दिन जो है कभी 70 हो जाते हैं, कभी 98 हो जाते हैं, 100 भी हो जाते हैं, 101, 101 भी हो जाते हैं। तो अपेक्षा जो है परमात्मा बहुत रखता है हमसे, पर वो कभी दुखी नहीं होता है। उसको अच्छी तरह पता है मैं इतनी अपेक्षा रखता हूं, इतना इनके लिए करता हूं, जैसा मैं चाहता हूं ये कर ही नहीं रहा है।
वो दुखी नहीं होता है, परेशान नहीं होता, असंतोष को प्राप्त नहीं होता भगवान। तो वो तो भगवान है, वो सर्वज्ञ है, उसको पता है ये करेंगे नहीं। और वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ों बार नहीं, अरबों बार अवसर देता है हमको। कितने पेशेंस रखता होगा, कितना धैर्य रखता होगा परमात्मा। पर वो कभी असंतुष्ट नहीं होता है हमसे। ठीक इसी प्रकार से हमें भी अपेक्षाएं रखनी है, लेकिन उन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होगी ना, तब हम दुखी बहुत होते हैं, मन को मलिन करते हैं। मन के अंदर ऐसी रेखाएं आने लगती है कि दुखी होने की, परेशान होने की। हमारा व्यवहार भी बताता है कि ये व्यक्ति दुखी हुआ है। और एक हमारी एक और खूबियत बता दूं, सामने वाले को परेशान करना है, फिर हाजी आप नाराज तो नहीं हो रहे हो। अब सामने वाला क्या कहेगा, हाजी नहीं बिल्कुल, मैं क्यों आपसे नाराज होऊंगा। वो नाराज होकर के भी ऐसा बोलता है, समझ रहे ना। हाजी नंदा जी बुरा मत मानना। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं कमाल है स्वामी जी, मैं आपसे कैसे बुरा मानूंगा। लेकिन बुरा मानता है व्यक्ति तो पति पत्नी भाई वो सब यही व्यवहार करते हैं, मतलब बुरा भी मानते हैं और बोलते हैं हम बुरा नहीं मानेंगे, बुरा मान नहीं रहे। तो ये जो दोहरा व्यवहार हमारा होता है जीवन में, और यही यहाँ पर लागू होता है कि हम इतनी अपेक्षाएं रखते हैं और जब अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती इतने दुखी होते हैं, मन ही मन के अंदर परेशान होते हैं। देखो मेरी बात नहीं मानी जा रही है, ऐसा थोड़ा होता है। इतना सब कुछ करते हैं हम इसके लिए, पति के लिए इतना मैंने किया, पत्नी के लिए इतना मैंने किया, बच्चों के लिए इतना किया है। बच्चे भी कहते हैं माँ बाप के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर भी तो सभी एक दूसरे से नाराज होते हैं, सब एक दूसरे से असंतुष्ट रहते हैं। असंतोष ही असंतोष व्यापक है हमारे जीवन में। हाँ जी, यहाँ पर भी लागू करना। 81 प्रकार की हिंसा है तो 81 प्रकार का असंतोष भी है, ये याद रखना। ये मत समझना कि बस संतोष असंतोष जो है बस थोड़े सस्ते में निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सबके साथ लगेगा। 81 प्रकार की हिंसा, 81 प्रकार का झूठ, 81 प्रकार की चोरी, 81 प्रकार का व्यभिचार, 81 प्रकार का परिग्रह, 81 प्रकार की अशुद्धि। और वो अशुद्धि भी 2 प्रकार की है, बाहर की 81 प्रकार की अशुद्धि, अंदर की 81 प्रकार की अशुद्धि। और असंतोष भी 81 प्रकार का है। ऐसे सबके साथ, तप भी ऐसा है, सबके साथ ऐसा लगा लीजिए। इसलिए किसी न किसी कोने में हमारे जीवन में असंतोष बहुत भरा रहता है। उन सारे असंतोषों को हटाना है। तो संतोष की परिभाषा जो पीछे बताई गई उसको सामने लाइएगा। उपलब्ध साधनों से, उपलब्ध ज्ञान विज्ञान से, उपलब्ध योग्यता से, उपलब्ध सामर्थ्य से जो भी हम कुछ करते हैं उसके बदले में जैसा भी मिलता है उसी में खुश रहना, उसी में खुश रहना, उसी में प्रसन्न रहना, उसी में संतुष्ट रहना। और अधिक उपलब्धि को पाना चाहते हैं तो और अधिक सामर्थ्य को बढ़ाना है, और अधिक साधनों को बढ़ाना है, और अधिक योग्यता को बढ़ाना है, और अधिक ज्ञान विज्ञान को बढ़ाना है, फिर मेहनत करना है, फिर उसके बदले में जितना भी मिला फिर उसी में खुश रहना, चूं चाहे कुछ नहीं करना है। इसका नाम है संतोष। और ऐसे संतोष का जब पालन करता करता व्यक्ति पूरा जीवन को संतोष से ओतप्रोत कर लेता है, तब संतोष की प्रतिष्ठा हो जाती है। उस संतोष की प्रतिष्ठा से यहां पर बोला जा रहा है अनुत्तमः सुख लाभः, सर्वोत्कृष्ट सुख की प्राप्ति होती है। अब वो जो अनुत्तम सुख है, सर्वोत्कृष्ट सुख है, वो कैसा होता है, इसकी चर्चा महर्षि वेदव्यास जी आगे कर रहे हैं। तथा च उक्तम, तथा च उक्तम, तथा का मतलब है ऐसा ही, उक्तम कहा है किसी और ऋषि ने। रेफरेंस दे रहे हैं अपनी बात की पुष्टि के लिए। महर्षि वेदव्यास जी दूसरे ऋषि का रेफरेंस दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं यहां पर। तथा च उक्तम, उक्तम का मतलब कहा है, ऐसा ही ऋषि ने कहा है, किसी ऋषि ने, उनका नाम नहीं दिया यहां पर।
क्या कहा है? यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत्सुखम तृष्णा क्षय सुखस्येते नाहरतः षोडशीम कलाम। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यत च यच्च, यच्चा को अलग करेंगे ना, यत च काम सुखम लोके यत च दिव्यम महत् सुखम तृष्णा क्षय सुखस्य एते, तृष्णा क्षय सुखस्य एते न अर्हतः षोडशीम कलाम। ये अलग अलग शब्द हो गए। तो श्लोक कहता है यत च काम सुखम लोके। लोके का मतलब है संसार में, जो वर्तमान जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं, इस संसार रूपी लोक में यत काम सुखम, चा तो कई बार और अर्थ को कहने के लिए आता है और चा जो है कई बार वाक्य की पूर्ति के लिए आता है। तो यहां चा का मतलब है वाक्य की पूर्ति, वाक्य को पूरा करने के लिए कुछ शब्दों को जोड़ा जाता है, उससे वाक्य जो है सुंदर बन जाता है। और श्लोकों में अक्षरों की गणना करनी होती है, निश्चित अक्षर होने चाहिए। अगर एक अक्षर कम है तो श्लोक बन नहीं पाएगा, अधूरा होता है। अब उस एक अक्षर के लिए क्या करें, कैसा अक्षर लगाएं जिससे वो श्लोक की सुंदरता भी बनी रहे, श्लोक भी अच्छा रहे और देखने में, बोलने में स्वरों की कमी ना पड़े। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं छंद शास्त्र में। तो उस दृष्टिकोण से यहाँ पर चकार जो है यहाँ वाक्य की पूर्ति के लिए आया है। तो यत काम सुखम लोके, यहाँ चा का कोई अर्थ नहीं है। कहते हैं यत काम सुखम लोके, लोके संसार में यत काम सुखम, जो जो कामनाओं से मिलने वाला सुख है वो सुख। कामनाओं से मिलने वाला सुख का मतलब देखिए, आपके मन में ढेरों कामनाएं हैं। हाँ जी, अब नंदा जी सोच रहे हैं कि ये गाड़ी कब तक चलाऊं मैं, बहुत हो गया, चलो अब BMW लेता हूं, ये कामना है। क्यों नंदा जी, ठीक है ना? ये गाड़ी कब तक चलाऊं, मेरे को पता नहीं, हो सकता पहले से आपके पास BMW हो, तो वो है तो फिर दूसरा नाम ले सकता हूं मैं। तो एक कामना है व्यक्ति के अंदर, अच्छा ये गाड़ी बहुत हो गई, अब इससे बढ़िया गाड़ी लूं, एक कामना है। ऐसे अलग अलग कामनाएं लोगों में, किसी को गाड़ी की, किसी को मकान की, किसी को सोने की, किसी को चांदी को, किसी को डायमंड्स की, किसी को किसी बहुत सारी कामनाएं होती, वस्त्रों की है, दुनिया भर की कामना है। ये साधारणतः सभी के अंदर ये सारी कामनाएं होती है। इसको कहते हैं लोके यत काम सुखम, जो कामनाओं से जो सुख मिलता है, कामना की है उसको पूरा करता है सुख मिलता है, कामना की है उसको पूरा करता है सुख मिलता है। और आजकल ये भी कामना, चलो बहुत हो गए, चलो आप बाहर जाते हैं, बाहर जाके खा के आते हैं, ये भी एक कामना है। और बाहर जाके खा लिया, सुख मिल गया उनको, कामना का सुख। अच्छा वहाँ वो बहुत अच्छा, सुना है कि वहाँ बहुत अच्छा भोजन मिलता है, वहाँ बहुत अच्छा जो भी है, तो फिर वहाँ जाता है, ये भी एक कामना सुख। तो खाने का हो या पहनने का हो, चाहे हर चीज़ की जो अलग अलग कामनाएं, सुबह उठने से लेकर के रात्रि तक विभिन्न प्रकार की कामनाएं होती व्यक्ति की, अलग अलग प्रकार की कामना। और वो कामना भी अलग अलग होती है, वो उस व्यक्ति के स्तर के हिसाब से, उसका स्टैंडर्ड के हिसाब से, उसकी लोकेलिटी के हिसाब से, उसके अर्निंग के हिसाब से, वो बहुत सारी कामना है उनके अपने अपने अलग अलग ढंग से। तो वो सारी कामनाओं को पूरा करता जाता है, सुख प्राप्त करता रहता है, कामनाओं को पूरा करता रहता है, सुख प्राप्त करता रहता है। ऐसे सब लोग सुबह से लेकर रात तक सोने तक ये काम करते रहते हैं। तो जो जो लोक में कामनाओं से मिलने वाला सुख है, उस सारे सुख को एक तरफ रख दीजिएगा। मान लीजिए अभी हमारे कक्षा में लगभग 100 के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी कामनाएं अलग अलग, किसी की छोटी, किसी की बड़ी, किसी कैसी कैसी अलग अलग कामनाएं। तो सारी कामनाओं को पूर्ण करने हम करते ही हैं।
उन कामनाओं से मिलने वाले सुख को एक तरफ रख दीजिएगा। फिर कहा यत यत च दिव्यम महत् सुखम, यत च दिव्यम महत् सुखम, और जो दिव्य महान सुख है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हाँ, ये जो दिव्य सुख है ये हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ जी, नंदा जी, चोपर है आपके पास में? चोपर प्राइवेट जेट है आपके पास में? थोड़ा सा बोलिएगा माइक खोल करके। नहीं स्वामी जी, नहीं है। देखो क्या नंदा जी, निराश कर दिया मेरे को, ठीक है ना। आपके पास प्राइवेट जेट भी नहीं है, एक चोपर भी नहीं है, हाँ? लेकिन जिसके पास है वो भी एक सुख है ना, वो भी एक सुख है, ठीक है। किसका नाम लो? हाँ जी, महिमा जी, आपको कोई एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया क्या आपको किसी ने? नहीं किया। आप उत्तर ना दो, मैं अपनी ओर से उत्तर दे देता हूँ, नहीं किया, ठीक है ना। अब मतलब सुख भी एक ऐसा होता है, मान लो किसी को शादी का सालगिरह होता है ना, क्या बोलते हैं आप, मैरिज एनिवर्सरी, तो गिफ्ट मिलता है ना किसी को नेकलेस मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलते हैं। और कुछ लोगों को गिफ्ट देने की आदत नहीं होती, उनको कुछ भी नहीं मिलता है, हाँ। और जो गिफ्ट लेने का रखते हैं, तो आपने इस बार तो मेरे को कोई गिफ्ट ही नहीं दिया, वो नाराज ही रहते हैं कई बार। तो जो सुख मिलते हैं सामान्य लोगों को, वो तो काम सुखम शब्द से बोला है, और जो दिव्य महत् सुखम जो बोला है वो विशेष लोगों को मिलता है, अंबानी जैसे लोगों को, टाटा बिरला जैसे लोगों को, जो बड़े बड़े लोगों को जो सुख मिलता है, राजा लोगों को मिलता है, ऐसे बहुत बड़े बड़े सुख मिलते हैं। इस दिव्य महत् सुखम में राजा लोग होते हैं, और बहुत पैसे वाले जो होते हैं, एक्सट्रीम पैसे वाले जो होते हैं, वो भी इसमें आते हैं। और एक बात है, बहुत एक्सट्रीम बुद्धिमान होते हैं, उनको भी जो सुख मिलता है वो भी दिव्य सुख में आता है। जो एक्सट्रीम जो विद्वान होते हैं ना, जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, उनको भी जो सुख मिलता है वो भी दिव्य सुख होता है, वो साधारण नहीं होता है वो। और जो बहुत अधिक खोपड़ी रखने वाला होता है, बहुत अधिक दिमागी होता है, बहुत अधिक बुद्धि रखता है, उसको भी बहुत सुख मिलता है। हाँ, याद रखना, उसको भी बहुत सुख मिलता है। तो वो सब दिव्य महत् सुखम में आता है। तो और भी लोग दिव्य महत् सुखम में वो भी होते हैं कि बस क्या मैं व्याख्या करूं, आप सब लोग संकेत कर दिया मैंने, तो उससे आपको समझ में आएगा कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग होंगे, अब उनके पास एक अलग ही स्थिति है। हाँ जी, टॉयलेट बना दिया सोने का, क्यों जी, वॉशरूम जो है, रेस्ट रूम बना दिया, सोने का बना दिया। हम में से कोई बना सकते हैं ऐसे? हमको लगता है यूजलेस है, बेकार है, इसका क्या मतलब है? वॉशरूम भी रेस्ट रूम भी तो सोने का बना, मेरे पास सोने की थाली नहीं है, क्यों जी? कितनी बार बोला है मैं आपको कि कम से कम मेरे को एक बार सोने की थाली में खिलाओ, खिलाया ही नहीं आपने। हाँ, देखो कितना असंतोष हो रहा है मेरे को। हाँ, और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि सोने का जो है रेस्ट रूम मिल जाए, लेकिन जो सोने का रेस्ट रूम भी बना रहा है तो दिव्य सुख हो गया ना उसके लिए। आप सोचिएगा, तो जो यच्च दिव्यम महत् सुखम, तो दुनिया में एक से बढ़कर एक ऐसे अजीबो गरीबी लोग मिलते हैं, ऐसे दिव्य सुख लेते रहते हैं, अलग अलग प्रकार के दिव्य सुख। तो ये दो प्रकार के सुख हमारे सामने आए। यच्च काम सुखम लोके, जो हम जैसे साधारण लोग हैं, ये हम अपनी छोटी मोटी कामनाओं की पूर्ति करके बड़ा अच्छा सुख ले रहे होते हैं, ये कामनाओं का सुख है। और जो बड़े बड़े लोग होते हैं अलग अलग प्रकार के, वो दिव्य महत् सुखम लेते हैं। राजा महाराजे, ये मंत्री तंत्री राष्ट्रपति ऐसे जैसे लोग होते हैं, उनका जो ठाठ बाट देखोगे ना, वो अलग ही प्रकार का होता है। तो वो है दिव्य महत् सुखम। ये दो प्रकार के सुख हमारे सामने आए।
अब इन दोनों प्रकार के सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखते हैं। यच्च काम सुखम लोके, इसको, और यच्च दिव्यम महत्सुखम, ये तराजू के एक पलड़े में दोनों सुखों को रख देते हैं। अब एक तीसरा सुख बताया जा रहा है जो योगाभ्यासी को मिलता है, योगी को मिलता है। ये किसी को नहीं मिलता है। ये जो तीसरा सुख है ये किसी और को नहीं मिलता है। जो योगाभ्यासी है, जो योगी है, जो सिद्ध हस्त है, जिसने संतोष को अपने जीवन में सिद्ध कर लिया है, उसको मिलने वाला सुख है। ये कहते हैं तृष्णा क्षय सुखस्य। जो तृष्णा का क्षय कर लेता है वो व्यक्ति, यानी तृष्णा को जो समाप्त करता है, तृष्णा के क्षय होने से जो सुख मिलता है, उस सुख के तृष्णा क्षय सुखस्य, तृष्णा के क्षय होने से जो सुख मिलता है उस सुख के। तो मैं एक शब्द में बोलूं, तृष्णा क्षय वाले सुख के, तृष्णा क्षय वाले सुख के, अर्थात तृष्णा के क्षय हो जाने से, तृष्णा को समाप्त कर लेने से जो सुख मिलता है उस सुख के। एते, एते का मतलब है पहली पंक्ति में बताए गए दो प्रकार के सुख, कामनाओं का सुख और दिव्य महत् सुख। एते, ये पूर्व पहली पंक्ति में कहे हुए दोनों प्रकार के सुख न अर्रत षोडशीम कलाम। षोडशीम कलाम, षोडशीम कलाम का मतलब है 16वीं कला। देखिए कलाएं जो है ना, कितनी होती हैं जी? 16 कलाएं होती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कलाएं, 16 कलाएं। आप में से जिन्होंने भी उपनिषद पढ़े हैं उसमें 16 कलाएं बहुत बार आई है। और 16 कलाएं कुछ विशेष लोगों को प्राप्त होती है। जैसे योगी राज श्री कृष्ण जी हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र हैं, ऐसे बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं, इन्हें गिने लोग, उनको ये 16 कलाएं प्राप्त होती है। और उपनिषदकार ने बताया ये 16 कलाएं वो है जो ईश्वर के पास है। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। ये 16 कलाएं वो है जो ईश्वर के पास है। तो ईश्वर को 16 कलाओं से युक्त पुरुष कहा है उपनिषदकार ने। 16 कलाओं से युक्त परम पुरुष कहा है परमात्मा को। पुरुष विशेष कहा है परमात्मा को। योग में भी बोला है ना, ईश्वर को पुरुष विशेषः ईश्वरः। तो ऐसे ही उपनिषदकार ने उसको विशेष पुरुष माना है और उसके अंदर 16 कलाएं। और जो ईश्वर को अपनाता है, जो ईश्वर को अपने जीवन में धारण करता है मन वचन और कर्म से, वो ईश्वर की 16 कलाएं जो है उस मनुष्य में आ जाती है। और वो 16 कलाओं से जो सुख मिलता है ना, यानी एक एक कला से एक विशिष्ट सुख मिलता है, एक एक कला से। तो ये कहा जा रहा है जो 16 कलाएं, उन 16 कलाओं में से एक कला के बराबर सुख भी नहीं है। ये कौन? ये कामनाओं से मिलने वाले सारे सुख और जो दिव्य महत् सुख है। कुछ समझ में आ रहा है जी? जो दिव्य महत् सुख है ये बहुत प्रकार के ना, अलग अलग प्रकार के। अब दिव्य सुख ऐसे ऐसे दिव्य सुख होते हैं। बहुत छोटी सी बात है कि कहीं होटल में जाना है, बहुत अच्छे ढंग से रहना है, तो हमने देखा कि जी हमको अच्छा होटल नहीं मिल रहा है, चलो हम यहाँ जाते हैं। ऐसी जगह गए हम दूसरी जगह, तो वहाँ पर एक अच्छा सा होटल देखना था हमको। अच्छा सा होटल देखा तो मिल नहीं रहे, तो चलो ये नहीं तो वहाँ जाते हैं। तो पता किया है कि वहाँ कितना है जी? 1 लाख रुपए है। सूट की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल जो कमरे होते हैं। 1 लाख रुपए मेरे बस की बात नहीं है जी, मेरे पास नहीं है इतना। तो समझ में आ रहा है जी? इसका मतलब वो दिव्य सुख मैं नहीं ले पा रहा हूं। भौतिक दृष्टि से बात कर रहा हूं मैं।
यूं आध्यात्मिक दृष्टि से या विवेक की दृष्टि से, वैराग्य की दृष्टि से, ये भी तो बताया ना यहाँ पर, बुद्धिमान या बहुत बड़ा विद्वान या जो भी है उसको जो सुख मिलता है वो भी दिव्य सुख है। लेकिन मैं भौतिक सुख की दृष्टि से बता रहा हूं मैं आपको। सुख दो प्रकार का होता है। एक भौतिक सुख के रूप में होता है, जैसे कपड़ों का है, जूते चप्पल गाड़ी मकान जमीन, इस प्रकार के जो भौतिक सुख लेता है व्यक्ति, वो भी भौतिक सुख भी एक कामनाओं से मिलने वाला सुख, और एक बहुत बड़े बड़े सुख। तो जो बहुत बड़े बड़े सुख है, भौतिक दृष्टि से बता रहा हूं मैं, बहुत बड़े बड़े सुख। जैसे बोला है ना अभी कि रेस्ट रूम वॉशरूम भी जो है सोने का बना दिया उसने। तो ऐसे जो भौतिक सुख है, तो भौतिक सुखों को प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं है, और ये जरूरी नहीं है कि वो सुख प्राप्त नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि यहाँ, क्योंकि ढंग से रहना है, सुविधा से रहना है, हाइजेनिक रहना है, तो वहाँ जाना है तो सामर्थ्य नहीं है। और दूसरा ऐसा दिख रहा है वहाँ रहने की इच्छा ही नहीं हो रही है। 10,000 15,000 रूम में इच्छा ही नहीं हो रही कि ये कैसे रूम है, लूट रहे हैं वहाँ पर, टूरिज्म प्लेस होने के कारण से। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो बहुत बड़ा सुख होता है, वो बहुत बड़े सुख अलग अलग प्रकार के होते हैं, उन सबको तराजू के एक पलड़े में रख दिया, और कामनाओं से जितने भी सुख मिलता है वो भी उसी तराजू के एक पलड़े में रखा। यानी एक ही पलड़े में दोनों प्रकार के सुख आ गए, और एक दूसरा पलड़ा है वो बिल्कुल खाली है, और उस पलड़े में ये रखा जा रहा है कौन? संतोष से मिलने वाले सुख को। संतोष से मिलने वाले सुख को वहां रख दिया है जो एक पलड़ा खाली है तराजू का, और दूसरी ओर दिव्य सुख भी है और कामना वाला सुख भी है, सब एक ही पलड़े में है। केवल दूसरे पलड़े में केवल संतोष से मिलने वाला सुख है, लेकिन वो जो संतोष से मिलने वाला सुख है उसके सामने ये कामना वाला सुख, दिव्य सुख, दोनों मिलकर के भी इस संतोष से मिलने वाले सुख के सामने 16वें हिस्से के बराबर नहीं है। ये इसका अर्थ है। तृष्णा क्षय सुखस्य, तृष्णा के क्षय करने से, कामनाओं का क्षय करने से मिलने वाला जो सुख है, उस सुख के सामने ये कामनाओं का सुख, महत सुख, दिव्य महत सुख जो है, ये न अर्हता, बराबर नहीं है। षोडशीम कलाम, 16वीं कला के बराबर नहीं है ये दोनों सुख। चाहे कितना ही दिव्य सुख बोलो उसको, और जितना ही कामना वाला सुख बोलो, तो भले आप सोने के बना हुआ रेस्ट रूम में बैठो, या आपको पूरा मकान ही सोने का बना के दें, ये डायमंड से बना के दें, या आप चांद में रहो, या आप रॉकेट में रहो, या चाहे कैसे बड़े बड़े सुख ले लो आप, वो सारे जितने भी दुनिया के राजा महाराजे जो भी लोग जितने भी सुख लेते हैं, उन सारे सुखों को बोला जा रहा है यहाँ पर संतोष सुख के सामने 16वें हिस्से के बराबर नहीं है। तो आप समझ सकते कितना बड़ा सुख होता है। और इस संतोष के सुख को बताया गया है कि ये सुख जो है मुक्ति जैसा सुख है। इस संतोष के सुख को बताया है मुक्ति जैसा सुख है। आगे आप पढ़ेंगे, आगे आप पढ़ेंगे तीसरे पाद में कि इस संतोष के सुख को मुक्ति जैसा सुख बोला है। यानी मुक्ति में जैसा सुख मिलते हैं मानो वैसा ही सुख है। मेरी ओर देखिएगा, एक बार मेरी ओर नजर डालिएगा। देखो जी, मुक्ति जब मिले कम से कम इस संतोष के सुख को तो एहसास करो ना। मुक्ति तो इतना आसान नहीं है ना, मुक्ति के लिए तो कई जन्म चाहिए। तो ठीक है, मुक्ति सुख मिले ना मिले, कम से कम इस संतोष से मिलने वाले सुख को तो एहसास करूं। अगर ये सुख का एहसास करूंगा तो मुक्ति जैसा है। कितना बड़ा इसके लिए बताया गया है कि मुक्ति जैसा सुख है ये साधारण सुख नहीं है। आप कल्पना करके देखिए, ये मुक्ति जैसा सुख है ये। मैं थोड़ा सा इसी के साथ दूसरी बात जोड़ करके आपके सामने बोलूंगा। ये संतोष सुख के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने ये बोला है
16वीं कला के बराबर नहीं है दुनिया भर के सारे सुख। अब मैं महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात कहता हूं। वो इस प्रसंग में नहीं कहा, उन्होंने दूसरे प्रसंग में कहा। उन्होंने विवेक के प्रसंग में कहा, वैराग्य के प्रसंग में कहा, विद्या के प्रसंग में कहा, तत्वज्ञान के प्रसंग में कहा है। वो कहते हैं दुनिया के जितने भी सुख है, सारे सुखों को, छोटे बड़े आदि सारे सुखों को, देखिए दुनिया के जो सुख होते हैं ना, कपड़ों का अलग सुख होता है। हाँ, कपड़ों का अलग सुख है। हम क्या कपड़े पहनते हैं, एक एक ड्रेस का पैसा सुनोगे ना तो कान फटे के फटे रह जाएंगे। मतलब इतने महंगे महंगे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कपड़ों को देखो, मकान को देखो, जूते चप्पलों को देखो, सैंडल को देखो, हाँ, जो हैंड बैग होते हैं उनको देखो, कप सासर को देखो, पता नहीं किस किस को देखो। ऐसे अलग अलग आप सुख देखेंगे, दुनिया भर के सुख है, एक से बढ़कर एक सुख। इसे दुनिया भर के जितने भी सुख हो, छोटे बड़े सब प्रकार के सारे सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दो और विवेक से मिलने वाला सुख, वैराग्य से मिलने वाला सुख, विद्या से मिलने वाला सुख, उस सुख को तराजू के दूसरे पलड़े में रख दो। तो महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं कि दुनिया भर का सारा सुख जितना भी लोग ले, वो सारा सुख विद्या से मिलने वाले सुख के सामने 1000वें हिस्से के बराबर नहीं। कितना बोला है जी? 1000वें हिस्से के बराबर नहीं। क्या विवेक है देखिएगा, क्या वैराग्य है, क्या विद्या है, इसको कहते हैं विद्या। उस विद्या से मिलने वाले सुख के सामने 1000वें हिस्से के बराबर नहीं है दुनिया भर का सारा सुख। ऐसे विवेक से, ऐसे वैराग्य से हम कितने डरते हैं जी, कमाल है। ऐसे भागते हैं वैराग्य से जैसे सांप को देख करके भागता हो कोई। तो ये स्थिति है यहां पर कि यच्च सुखम यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम। दो प्रकार के सुख है, कामनाओं से मिलने वाला सारा सुख और बड़े बड़े दिव्य सुख। ये सब के सब संतोष सुख के सामने 16वें हिस्से के बराबर नहीं है। तो आप कल्पना कर सकते कि संतोष का सुख कितना बड़ा होता है। अपेक्षा रहित होता है ये संतोष का सुख, अपेक्षा रहित। जब संतोष का सुख अनुभव कर रहा होता है, उस सुख में किसी प्रकार का एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा होती नहीं। कितना महान सुख बताएं यहां पर, केवल संतोष का पालन करने से। कितना बड़ा सुख है ये तो हमारे हाथ में है। मैं अनेक बार आपको बोलता हूं ना कि 2 लिस्ट है हमारे जीवन में, दोनों करने योग्य लिस्ट है। एक वो लिस्ट है जिसको हम कर सकते हैं लेकिन करते बिल्कुल नहीं, और एक ऐसा लिस्ट है जिसको हम कर नहीं सकते लेकिन उसके लिए मेहनत करते रहते हैं हम लोग। दोनों करने योग्य है हम सबके लिए, दोनों करने योग्य है। देखिए, ध्यान करने योग्य है हमारे लिए नहीं है, समाधि लगाने योग्य है हमारे लिए नहीं है, ईश्वर को प्राप्त करना है, मुक्ति में जाना, ये हमारे लिए करने योग्य है नहीं। ऐसे बहुत बहुत बड़ी लिस्ट है जो करने योग्य है, लेकिन योग्यता हमारी 1% नहीं उसके लिए। बहुत लंबी लिस्ट है हमारी जिनको करना चाहिए, हम कर नहीं सकते क्योंकि सामर्थ्य नहीं है, योग्यता नहीं है, साधन नहीं है, बहुत कुछ नहीं है। और दूसरी एक ऐसी लिस्ट है वो भी करने योग्य है। शरीर को फिट रखना है, समय पर खाना है, समय पर सोना है, हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी लिस्ट है हमारी, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है। और वो सब कर सकते, सामर्थ्य भी है, योग्यता भी है, साधन भी है, जान विज्ञान भी है, सब कुछ है। ऐसे बहुत बहुत कुछ है, लेकिन उस लिस्ट को हम हाथ ही नहीं लगाते। सत्य बोलना है, अहिंसा का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, संतोष का पालन करना, ये करना है, ये सब हमारे करने योग्य लिस्ट में और हमारे सामर्थ्य के अंतर्गत, हमारी योग्यता के अंतर्गत, हमारे साधनों के अंतर्गत ये सब आते हैं। इनको हाथ नहीं लगाना है हमको।
हमको उसको हाथ लगाना है जिसको हम कर ही नहीं सकते। जोर लगा रहा है व्यक्ति, जोर लगा रहा है कि बस ध्यान लग जाए, जैसे भी करके समाधि लग जाए, ईश्वर का दर्शन हो जाए। तो हम उल्टा चल रहे हैं, उल्टा। कौन से लिस्ट को हाथ में लेकर के चलना है उसको तो छोड़ते हैं, और कौन सा लिस्ट है जिसको हाथ में ले ही नहीं सकते उसको पकड़ के रखते हैं। ऐसा नहीं करना है। तो संतोष का सुख आसान है और ये हम सब कर सकते हैं, ये हम सब के हाथ में है। ये करके दिखाना है हमको। बहुत महत्वपूर्ण सुख है। हाँ जी, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं जी। योगेश जी। स्वामी जी, वर्षों से ये एक संशय था। संतोष के नाम पर हमारे बड़े कहते हैं कि जो मिल गया उसमें संतोष रखो, आपकी बारी आएगी तब हम कहेंगे इत्यादि। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि संतोष के नाम पर हम सहन कर रहे हैं, बड़ों की बातें, या छोटों को अधिक देते हैं, बड़ों को कम देते हैं। ऐसे व्यवहार जो बचपन में और प्राय संसार में होते हैं। तो समस्या ये है कि सहन करना भी एक अलग श्रेणी है और संतोष भी एक अलग श्रेणी है। तो उसमें भेद किस प्रकार से हम ले? देखिए, संतोष ही सहन करना ना बन जाए। ऐसा है कि सहन शक्ति अलग चीज है। जैसे गर्मी लग रही तो हम सहन कर रहे हैं, सर्दी लग रही है तो हम सहन कर रहे हैं, किसी ने अपमान किया तो सहन कर रहे हैं, और किसी ने प्रशंसा की है तो भी सहन कर रहे हैं। ठीक है ना। वो सहन करना वो तपस्या के अंतर्गत आता है, वो अलग विभाग है। और संतोष ये है कि आपने आज लगा है आपको कि आज जो है मेला लगने वाला है। एक दिन का मेला भी होता है ना कई बार। तो एक दिन का मेला है, बहुत लोग आएंगे और अच्छी मिठाइयाँ बिकेंगी और ये भी बिके। ऐसा आपने ज़्यादा बना लिया और आपने उम्मीद रखी है कि कम से कम इतना तो बिक्री होगी। ठीक है ना, क्योंकि मेला में रूटीन की अपेक्षा से अधिक ही होगा ना मेला में। ऐसी अपेक्षा रख करके आपने सारी तैयारी करके जो मेहनत करके आपने स्टॉल लगा दिया, और संयोग ऐसा मिला है कि खरीदा कोई ज़्यादा है ही नहीं है। नॉर्मल जो रूटीन में जो खरीदते जितना उतना भी नहीं खरीदा। तो आपने अपेक्षा रखी इतना तो होना ही होगा, और वो सारा माल जो है वैसे के धरे रह गया और ख़राब होने की स्थिति भी है। अब आपको बड़ा दुख हो रहा है। ठीक है ना। तो ये जो है, जो उम्मीद आपने रखा है, जो अपेक्षा रखी आपने, जो एक्सपेक्टेशन रखा, उसकी पूर्ति नहीं हुई तो आदमी दुखी होता है। इसका नाम है असंतोष। और इसको संतोष में कैसे बदलना? ठीक है, मैंने जो एफर्ट किया इसके लिए, जो सोच करके जितना किया, उसके बदले में जो मिला है, उसमें खुश रहूंगा। फिर आगे और मेहनत करूंगा। कोई कमी रही गई होगी ना, जिसके कारण से इतनी बिक्री नहीं हुई है। लेकिन दूसरे की तो बहुत हो रही थी। ऐसा है कि सबकी नहीं हो रही थी, मेरी नहीं हुई, दूसरे को बहुत हो रही थी। तो कोई तो कमी रही होगी ना जो हमारी नहीं हो रही है। तो मैं उन कमियों को देखूंगा, इन्वेस्टिगेशन करूंगा, और जो कमियां सामने आ जाएंगी मेरे सामने, उनको दूर करूंगा। फिर आगे और मेहनत करूंगा। दूसरी बार जब मेला लगेगा, फिर उसमें जो भी मिलेगा उसी में खुश रहूंगा। फिर और आगे मेहनत करूंगा। इसका नाम है संतोष। संतोष का मतलब ये नहीं होता है कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना है, जब भाई मैं इसी में खुश हूँ। कई लोग होते हैं कि संतोष के नाम से निठल्ले बनते हैं, संतोष के नाम से पुरुषार्थहीन बनते हैं, संतोष के नाम से मेहनत करने से बचते हैं। ये संतोष नहीं कहलाता है। देखो जी, मैं इसी में खुश हूँ, यानी प्रगति नहीं करना, आदमी को ग्रोथ नहीं करना, आगे बढ़ना नहीं है। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जो मेहनत से बचने के लिए संतोष का नाम जो लेते हैं, वो बिल्कुल संतोष के अंतर्गत नहीं आता है। उसको तुष्टि दोष कहते हैं। वो तुष्टि दोष में आता है, जो महर्षि कपिल ने बताया। संतोष के संदर्भ में बहुत सारे संतोष से संबंधित बहुत सारे दोष बताए। वो जब हम वो दर्शन पढ़ेंगे तब आपके सामने रखूंगा। तो संतोष के
नाम से जो बहुत सारे दोष होते हैं उनको तुष्टि दोष कहते हैं। तो वो तुष्टि दोष हानिकारक होता है। तो ये सब दोषों से मुक्त होकर के यथार्थ में संतोष को समझ करके आगे बढ़ना होता है हमको। संतोष का पालन का अभिप्राय ये नहीं है कि आगे प्रगति रोक ले हम लोग। अगर प्रगति रुक रही है, योग्यता रुक रही है, सामर्थ्य रुक रहा है, और भी जो हमारे अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं वो वहीं स्टॉप हो गए, वहीं रुक गए, इसका मतलब हम संतोष का मिसयूज कर रहे हैं, गलत प्रयोग कर रहे हैं। संतोष का ये मतलब नहीं है कि हम आगे बढ़े नहीं। संतोष वो कहलाता है, संतोष हमको आगे आगे बढ़ाता ही रहता है, उन्नत करता है, मुक्ति तक ले जाने वाला ये। इस तरह समझना है हमको। जी धन्यवाद। और किसी कुछ पूछना है? अच्छा, कमाल है, आज तो संतोष के बारे में कोई प्रश्न नहीं है। संतुष्ट हो गए होंगे आप लोग, संतोष धारण कर लिया होगा, अच्छी बात है। तो आइए एक काम करिए, जो पीछे का जो हो रहा है, जो हुआ है, तो उसको भी आप दोहराते रहिए। अगर नहीं दोहराएंगे तो आगे जो आने वाली बातें हैं वो बहुत कम बुद्धि में बैठेंगी। एकदम उनके साथ कनेक्ट होना चाहिए ना। जो आज जो बात हम समझ रहे हैं वो पिछले वाले के साथ कनेक्ट होना चाहिए, उसके साथ जुड़ना चाहिए, और आगे के साथ भी थोड़ा थोड़ा जुड़ना चाहिए। तो 3 स्थितियां साथ में रहती है, पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को, भूत, वर्तमान, भविष्य को, तीनों को जोड़ करके चलना होता है। और तीनों में अगर कमी हो जाए तो हमारी प्रगति वैसी रुक जाएगी। इसलिए तीनों को साथ लेकर के हमको चलना होता है। केवल पास्ट में दिमाग नहीं लगाना, केवल प्रेजेंट में नहीं लगाना, केवल फ्यूचर में नहीं लगाना। हमारी समस्या ये होती है, जैसे कुछ लोग, देखो जी, पास्ट इज पास्ट, गया, छोड़ो, प्रेजेंट में रहो। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, फ्यूचर देखो, फ्यूचर, वर्तमान जो है, केवल फ्यूचर देखो, फ्यूचर। तो कुछ लोग भविष्य में लगे रहते हैं, कुछ लोग पास्ट में लगे रहते हैं, कुछ लोग प्रेजेंट में लगे रहते हैं। हमें तीनों को साथ लेके चलना होता है। जहाँ जिसकी जरूरत होती है वहाँ उसको, पास्ट की जरूरत भी है तो जहाँ उसकी आवश्यकता है तो उसको देखो, और जहाँ फ्यूचर की आवश्यकता है तो उसको देखो, जहाँ वर्तमान की आवश्यकता है तो उसको देखो। तो तीनों को साथ लेके चलना है। जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 को साथ लेकर के चलना होता है। ऐसा नहीं है पहले अहिंसा को प्रतिष्ठा कर दूं, अहिंसा को अपना जीवन में उतारूं, उसके बाद सत्य पे आऊँगा, सत्य को उतारूंगा, फिर उसके बाद अस्तेय में आऊँगा, तब तक तो हमारे जीवन ओम इति श्री राम नाम सत हो जाएगा। इसलिए सबको साथ लेके चलना होता है। तो ऐसे भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों को साथ लेके चलना होगा। संतोष जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो इस बात को लेके चलिएगा। और उसके साथ में मैं जो कहना चाह रहा था कि जो भूत में जो भी हमने पढ़ा है, जो वर्तमान में जो हम देख रहे हैं, और जो भविष्य में जो और पढ़ना है, उन तीनों को साथ में जोड़ करके चलना होगा। कई बार रेफरेंस देना पड़ता है ना, 4थे पाद में आया ऐसा, 3रे पाद में आया है, तो आपको ढूंढना है, पकड़ना है, देखना है। यहाँ वाली बात आगे भी आ रही है, और वर्तमान में जो बात कही जा रही है वो भूत में भी कही गई है। तो उन सबको आपस में जोड़ना होता है। तो जोड़ करके चलेंगे तो जल्दी अधिक प्रगति होगी। बस मेरे को यही कहना था। तो इसको भी यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।